वीडियो को देखते जाएं और आपको पता चल जाएगा कि आप टेस्ट वाले दिन स्पेशली फ़ेल क्यों होते हैं और बेशुमार लोग फेल होने की मेन रीज़न्स क्या हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्चुअली टेस्ट वाले दिन का सबको खौफ और वो जो उनके अंदर वो एक ऐसा प्रेशर जमा होता है कि वो बाकी सब कुछ भूले हुए होते हैं उस दिन के लिए कि वहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, हम क्या करेंगे, और वो बस उस चीज़ की तरफ सोच रहे होते हैं। ड्राइविंग को भूले होते हैं कि उन्होंने करना क्या है, किस चीज़ को करना है, किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना है आपने ताकि आप पास हो सकें। लेकिन उसके बजाय होता अपोजिट है, आप लोग उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए। क्या कि वो टेस्ट वाले दिन क्या होगा, वो कैसे है, क्या करेगा, क्या होगा। होता कुछ भी नहीं है। वो अपनी जॉब पे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, आपने जाना है वहाँ पे जाके उनको वो उस टाइम पे निकलेंगे, आपको आपका नाम पुकारेंगे, आपने साइन करना है। वहाँ पे सब कुछ फिर भूला होता है कि देखें साइन की जगह ईमेल या दूसरा ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं। साइन करके आपने उनको फॉलो करना होता है। फॉलो करने के बाद वो आपसे नंबर प्लेट पढ़वाते हैं कि आपकी नज़र ठीक है नहीं। वहाँ पे भी क्या होता है कि अब आपके अंदर नर्व्स और इसको की वजह से आपको नंबर प्लेट पढ़ने में भी दुश्वारी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर वो कामनेस नहीं होती है। आपका वो जो सोच है वो इतने दूर तक गई होती है, बजाय इसके कि जो आप नॉर्मल हालात में हैं, जैसे अभी गाड़ी चला रहे हैं आप, तो बिल्कुल अपने आस इर्द गिर्द की चीज़ों को आप अपनी आंख से देखेंगे और जाते जाएंगे। किसी से कोई तल्लक नहीं है आपका, आप अपनी प्रायोरिटी को, अपने रूल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उस दिन के लिए या उस टेस्ट वाला प्रेशर वो ऐसा होता है कि आपकी नज़र इतनी फटी हुई होती है कि आप वो प्रेशर जो है स्टिल वो इतना बिल्ट अप हो गया होता है कि आप अपनी नज़र से सही देख के उसको सही उस तरह से जज नहीं कर पा रहे होते। इसकी वजह क्या होती है कि आप के अंदर वो उस तरह का चला होता है कि बस वो सामने आए। वो क्या है, वो या टेस्ट रिज़ल्ट है या वो एग्ज़ाम है या वो क्या होगा। अरे जो चीज़ आपने करके उसके बाद उसका फ़ैसला होना है, उसके बारे में आप पहले क्यों सोचेंगे? आप आराम से क्यों नहीं बैठे रहते? आप आराम से क्यों नहीं अपने आप में रहते कि जो कुछ होना है वो तो उसका रिज़ल्ट कोई भी नहीं आपको दे सकता है। पहले वो खुदा ताला की ज़ात को उसके रिज़ल्ट का पहले इल्म है कि क्या होना है। आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी होती है और आपने अपने आप को उस तरीके से रखें ताकि आप उनसे बात कर सकें, उनकी बात को समझ सकें, और समझने के बाद फिर आप आराम से वो सेफ्टी आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि उन्होंने कहा, आपने उनको सेफ करके दिखाना है। ठीक है, तो हकीकत में जब आप लोग उस स्टेज पे नहीं होंगे, वो जो है लेवल आपका वो इतना ऊपर होगा कि आप सांस भी लेना आपके लिए मुश्किल होता है, आप अंदर बैठना आपके लिए मुश्किल होता है, आपका वो सुनना आपके लिए इतना मुश्किलात, और इतने सुनने में आप इतने फायर महसूस कर रहे होते हैं कि शायद ये जो आवाज़ निकलेगी ये क्या होगा। ये सब आपका ट्रस्ट इशू है। ट्रस्ट इशू से क्या मुराद है कि मैं सही चला नहीं रही हूँ, मैं कर नहीं सकूँगी, पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। अरे उन्होंने बोलना है मूव ऑफ व्हेन यू रेडी, नंबर प्लेट और बाकी डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद वो उनकी ज़िम्मेदारी है, आपकी नहीं है। ठीक है, आपकी सिर्फ ये है कि जब आपको वो बोले आप अपने आप को इस तरीके से तैयार रखें कि होता है ना कभी कभी कि आप किसी के यहाँ चले जाते हो तो फिर जाना तो आपके बस में होता है, आना उनके बस में होता है कि जब तक वो आपको बोले नहीं आप जा नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपका जो असल सिलसिला है वो ये होता है कि आप ये कहते होते हो कि हम अपनी मर्ज़ी से चले जाएं, अपनी मर्ज़ी से ये टाइम ख़त्म हो जाए, ऐसे फिर वो टेस्ट नहीं होगा, आप पास नहीं कर सकोगे। अगर आप अपने आप को इस तरीके से तैयार करें कि हम आ गए हैं, अब हमने यहाँ से हम जितना भी प्रेशर बिल्ड करेंगे, जितना भी अपनी सोच को चेंज करेंगे, जाना तो हमने टेस्ट करके ही है, तो हम अपने आप को उस तरीके से आप रखें कि ठीक है हम आ गए, आप जैसे बोलेंगे हम आराम से वही चीज़ करेंगे, बाकी चीज़ें आप उन चीज़ों को इग्नोर करेंगे। जैसे आप ये मेरी ड्राइविंग देख रहे हैं, इस ड्राइविंग से भी सीखें।
ये जो ड्राइविंग है यही टेस्ट स्टैंडर्ड है कि मैं बातें भी कर रहा हूँ, अपना काम भी हो रहा है मेरा, और मैं चीज़ों को देख भी रहा हूँ, और एक्शन रिएक्शन भी है, डेवलपिंग और पोटेंशियल हाजिर भी मेरे सामने हैं, और रोड का भूलना, रोड का इधर होना उधर होना, ऐसा कोई सीन ही नहीं होता है, क्योंकि मैं तो अपनी डायरेक्शन खुद ले रहा हूँ ना कि मुझे किधर जाना है। आपकी डायरेक्शन वो इतना आसान है अगर आप समझें इस चीज़ को, कि वो आपको बता देते हैं कि यहाँ से अगर मुझे बोलें कि फॉलोइंग रोड राइट, तो मुझे क्या दुश्वारी है अगर मैं सही अपने आप को नेचुरली उस स्टेज पे रखूँगा। तो ये आपके बस में होता है ये चीज़ें, मैं हकीकत अगर कहूँ तो ये आपके बस में होता है। अब आपके बस से ये उसी वक्त निकलेंगी जब ये आप सोचेंगे कि इधर से उधर से, लेफ़्ट राइट, आगे पीछे से, हर तरफ से आपकी तरफ बमबारी आ रही है, हर तरफ से आपकी तरफ वो ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आपको पसंद नहीं है। ऐसा कोई क्या सीन है कि जब आप बाहर निकल गए तो आपके साथ ऐसा क्या होने वाला है? कोई आपने कभी सुना है कि वो यहाँ पे, वैसे भी कोई ऐसा सीन नहीं है कि किसी के साथ कोई इस तरह की अनसीन कोई ऐसा हैपन हो। तो आप लोग अपने आप को उस स्टेज पे रखें कि एग्जामिनर ने 2-4 ही बातें करनी होती है, वो बात आपसे और करते ही नहीं है, क्योंकि आपका वो डिस्ट्रैक्शन का रवैया होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो गए और लर्नर ऐसे हो जाते हैं। हालांकि हकीकत में वो भी इस तरह का अगर आप कॉन्फिडेंस में हैं तो नहीं होता है। और सबसे जो मेन चीज़ है फिर आपको नावाकफियत जो होती है रोडों से, कि मुझे पता नहीं है मैंने जाना किधर है, मैंने जाना, वो चीज़ आपके अंदर इतनी बैठ जाती है और अपने आप को इतना नेगेटिव आप सिचुएशन में ले जाते हैं कि आप सामने जो कुछ हो रहा होता है वो भी आपको नज़र नहीं आता है। कीप क्लियर आप नहीं देखते हैं, बक्स जंक्शन आप नहीं देखते हैं, गाड़ियां आगे पीछे से आ रही होती हैं जंक्शंस पे, उनकी ऑब्जर्वेशन आपकी सही नहीं होती है। तो यही जो मेन चीज़ें हैं, लेन चेंज का आपको सही डिसिप्लिन नहीं होता है, पता नहीं होता है, क्योंकि वो आपकी ऑब्जर्वेशन उस लेवल पर नहीं होती है। और यही चीज़ें हैं उनकी देखने वाली कि आपको क्या बोलते हैं। जैसे अभी ये इस रोड पर जा रहे हैं तो सामने नज़र आ रहा है कि मैंने किधर जाना है, इस लेन से मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा सकता हूँ। अगर मैंने राइट जाना है तो मैं अपने आप को बड़े आराम से, ये देखें लेन चेंज का ये है, क्यों लोग यहाँ पे फेल होते हैं, पीछे कोई गाड़ी नहीं है, मैं आराम से ऐसे निकल जाऊंगा, फिर मैं अपनी प्रोग्रेस करूंगा। और प्रोग्रेस करूंगा भी कैसे, जब तक आप एक आगे गाड़ियाँ हैं। और दूसरा ये भी देखें कि ये जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ इनका इफेक्ट आप खुद नोटिस करना, कि आप ये इशारा कभी कभी दे देते हैं, ये आपको आवाज़ आ रही होगी, देखें लेफ़्ट राइट का दे देते हैं और ये चलता ही रहता है, स्टीयरिंग के टर्न के साथ ये ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होता है, या कभी कैंसिल हो जाता है तो आपको दोबारा लगाना पड़ता है। मोस्टली ये लोग राउंड अबाउट्स के ऊपर होता है लोगों के साथ, तो आप वहाँ पे भी आपका वो जो समात है वो नहीं सुन सकती है इस आवाज़ को। हालांकि नॉर्मली अगर आप किसी के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको जब ये कोई सिग्नल ऐसे लग जाएगा, नहीं को कैंसिल इन टाइम होगा, तो आपको बड़ी इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ें आपको अनोइंग करती हैं गाड़ी के अंदर। जब आप एक पीसफुली जर्नी कर रहे होते हैं तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये आपको अनोइंग करती हैं, जैसे हैंड ब्रेक का खींचना और उसका वो स्प्रिंग जो है वो ऐसे स्ट्रेचिंग साउंड बनाता है, लोग उसका बटन नहीं प्रेस करते हैं। अभी तो वो मोस्टली गाड़ियों में वो नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, लेकिन ऐसा है। और उसके बाद ये सिग्नल का कैंसिल होना, तो ये सब एक इस तरह का इफेक्ट है कि जो आपको टेस्ट के अंदर फिर नहीं लेके जाने देता है। या आप देखें इस तरह की चीज़ें वो सब उनके जहनों में होती हैं, ये कहाँ का कानून ये फॉलो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये वो बाइक वाले लड़के कितने अनसेफ हैं वो दोनों। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर इतने होश में बैठ के उसको काबू करना होता है कि आप इन चीज़ों के को देखते ही आपका एक्शन रिएक्शन हो जाए और अपने आप को सेफ जोन में रख के अपनी जर्नी को बरकरार रखें। अब ये जो जंक्शन पे फेल होना, ऑब्जर्वेशन पूरी ना होना, आगे चीज़ों को बस लेन या साइकिल लेन या बस जंक्शन या वन वे रोड, या वो जो एक ही एरो होता है कि यू कैन ओनली गो, ये आगे आ रहा है, देखें ये लेफ़्ट जाने के लिए ही है, बस इस तरह का है। तो अगर आपको उन्होंने लेफ़्ट का नहीं बोला है, सीधा बोला है, तो आप यहाँ पे पहुँच जाए। आगे भी देखें कैसे वो बच्चों के एक्शन रिएक्शन, ये आपने आराम से बैठ के ही देख सकते हैं, अपने आप को अंदर ही रख के इस पोजीशन में देख सकते हैं कि हम यहाँ पे हैं, ऐसे आराम से। यही चीज़ें करने से आपका पास और फेल होता है। आपका परेशान होना और आपका रोना धोना और आपका वहाँ पे बोलना मेरी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है, मुझे सॉरी, मैं दिस मैं दैट, और ज़रा सा वो
छोटा मोटा कोई काम हो गया तो सॉरी और इस तरह की चीज़ें ये कोई माने नहीं रखती होती हैं। मैं हकीकत आपको बताऊं क्यों कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप एक जंक्शन पे ऐसे आ गए हैं, आप नोज़ आउट करके बाहर खड़े होते हैं। मैं आपको अगर गाड़ी नहीं है तो दिखाता हूँ, ये यहाँ पे खड़े होते हैं, उधर से गाड़ी आ जाती है, यहाँ खड़े होके आप ऐसे तो किसी को बोलते हैं सॉरी। तो इसका क्या मतलब है फिर, क्या मकसद है कि आप इतने अनसेफ हो के आपने अपने आप को इतना अनसेफ किया, दूसरों को आपने इतना हाजर जोन में लेके गए, कुछ भी हो सकता है ना, तो उसका सॉरी से क्या तल्लक है फिर। देखें, ये आपकी जिम्मेदारी में चीज़ें होती हैं कि आप एक अडल्ट गाड़ी के पीछे बैठे हैं, अपने आप को इतना एनर्जेटिक और मैच्योर रखें कि आप हर एक चीज़ को एक जो जनरल कॉमन सेंस होता है, कॉमन सेंस क्या है कि आप अपने आप को सेफ रखें, किसी के साथ इस तरह का कोई सीन पैदा ना हो जिसकी वजह से आप उनकी हक तलफी कर रहे हो या वो आपकी हक तलफी करें। दोनों तरफ है, ना किसी को करने दें ना अपने साथ होने दें, ना किसी के साथ करें ना अपने साथ होने दें, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि आपको उन्होंने ये हक लेना और देना रोड के ऊपर उन्होंने बता दिया कि भाई लेफ़्ट जाना है तो आपने अपनी पोजीशन लेफ़्ट रखनी है, राइट जाना है तो अपनी पोजीशन सेंटर लाइन के साथ रखनी है, और लेफ़्ट जाने के लिए आपने दोनों शीशे चेक करके इशारा देना है, राइट जाने के लिए आपने दोनों शीशे चेक के राइट का इशारा देना है। अच्छा, एक सीन ये भी होता है और दूसरा ये भी है कि अगर आप अपनी पोजीशन लेफ़्ट जाने के लिए आपने अगर लेफ़्ट रख ली तो इशारा ना भी दे सके तो दूसरे लोग जो हैं, जो पीछे गाड़ियां हैं, तो वो आपकी पोजीशन से आपकी इंटेंशन को जज कर सकते हैं कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप लेफ़्ट जा रहे हैं या राइट जा रहे हैं, समझ गए। वहाँ पे अगर आप इशारा ना भी दे सके तो कोई इतना बड़ा सीन नहीं बन जाता है, वो पोजीशन आपकी ठीक होनी चाहिए। अगर पोजीशन भी ठीक नहीं है, इशारा भी नहीं दिया, कैंसिल हो गया, फिर भी ना देख सके, तो फिर इसका सीन आपकी वो उस मेंटालिटी पे चला जाता है कि आप तो फिजिकली गाड़ी में ही नहीं है, आप तो इतने वो उस स्टेज पे हैं, तो फिर वो इस तरह की जजमेंट बनना शुरू हो जाती है और वो उस लेवल पे DL25 पे ले आते हैं, क्योंकि वो आपको बोलेंगे तो नहीं कि भाई ये चीज़ें आपके लिए इस वो वहाँ पे वो रिकॉर्डेड ही करेंगे कि जो चीज़ें रिकॉर्ड में हैं उन्हीं के ऊपर स्टिक करेंगे और आपको बता देंगे कि देखें जी जंक्शन के ऊपर आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं। अच्छा जी, आपने लेन चेंज जो की थी वो पोजीशनिंग आपकी ठीक नहीं थी। अच्छा जी, नॉर्मल ड्राइविंग में आपने वो जो स्पीड ब्रेक कर दी 30 से 35 चले गए। अच्छा जी, नॉर्मल ड्राइविंग में स्पीड 30 थी तो आपने 10 चलाई, 15 चलाई, बहुत स्लो चलाई। तो बहुत स्लो चलाना भी डेंजरस है, बहुत हाई ओवर स्पीडिंग भी डेंजरस है, किल ही करती है। तो यहाँ पे देखें अभी 30 है तो मैं 21 कर रहा हूँ, किसी की कोई मजाल नहीं है कोई फेल करे। आपको रीज़न है, आपके पास हर काम के लिए आपके पास एक वैलिड प्रूफ एविडेंस होना चाहिए कि ये काम मैं क्यों कर रही हूँ। हाँ, ये आपके पास अगर ड्राइविंग में आपके पास इस हर एक चीज़ के करने की एक रीज़न है तो आप तो वो आराम से करेंगे। देख लें मेरी ड्राइविंग में आराम से बैठा, एक हाथ से चलाएं, दो से चलाएं, एक उंगली रख के स्टीयरिंग पे चलाएं, एज लॉन्ग एज स्टीयरिंग उस मेयार का होना चाहिए जहाँ जो उसका काम है। जैसे सीधी लेन में अगर मैं स्टाइल भी बनाऊं, मैं एक हाथ से भी चलाऊं और मेरा स्टीयरिंग भी वो इधर उधर ड्रिफ्ट हो रहा है, गाड़ी वबलिंग कर रही है, या आप लेने छोड़ रहे हैं, दूसरों को प्रॉब्लम कर रहे हैं, हुक कर रहे हैं राइट लाइन पे या कर्व के साथ चला रहे हैं, तो फिर वो नहीं बनता है ना। वैसे हाथ आप स्टीयरिंग पे एक रखें, दो रखें, 12 o'clock से चलाएं, जो करें वो चीज़ें पुरानी हैं, वो निकल गई उनसे। वो दोनों हाथ रखने से पास नहीं होता है तो एक हाथ रखने से फेल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने फिर अगर ड्राइविंग में अगर आप अपनी होश संभालें और इन सारी चीज़ों को जो ओवरऑल इंसिडेंट है इनको अपने जहन में ले आएँ कि हमने हक ना किसी का तोड़ना है ना अपना किसी को देना है। हाँ, अगर हमने एक्स्ट्रा रिवार्ड करना है, अगर कोई सड़क पे ऊपर हम गाड़ी ऐसे खड़ी की है, कोई इधर से लेन चेंज करना चाहता है, हम सेफली उसको कोई रास्ता दे सकते हैं। जैसे ये गाड़ी अभी आप देखें, ये सामने आ गई, लाइफ इंसिडेंट सीन है, ये ADI PDIs के लिए भी है। वो देखो कहाँ से कहाँ गया, वो भूल गया उस। ऐसे अगर आप कर सकते हैं तो आप आराम से उनको रास्ता दे दें। अगर नहीं कर सकते तो आप अपने आप को तो मुश्किल में नहीं डालेंगे।
अपने आप को ऐसे हाजत में आप जानबूझ के अपने आप के ऊपर छुरी चला के आप किसी को तो नहीं ज़बा होने से बचा सकते। तो ये सारी चीज़ें आप अगर इस तरह से अपने जहन में रखें। और दूसरी ये एक मिसाल मैं आपको बस ड्राइवरों की देता होता हूँ, ये जा रही है सामने कि ये बेचारे सुबह उठ के जब भी अपनी शिफ्ट पे जाते हैं तो ये 8-10 घंटे की शिफ्ट, 12 घंटे की शिफ्ट जहन में रख के बैठते हैं गाड़ी के अंदर। अगर वो उस तरह से बैठें जिस तरह से लर्नर बैठे होते हैं और ये अपने आप को सोच रहे होते हैं कि आधे घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे के बाद हम जान छूटे जी हमारी, हम यहाँ से निकलें। अभी ये मैं लाइन चेंज करने वाला हूँ, देखें मुझे जगह नहीं मिल रही है सही, तो मैंने कोई नहीं किया, मेरा स्टीयरिंग तो वहाँ पे ही है। अब ये देखें उस गाड़ी ने मुझे रास्ता दे दिया है तो मैं आराम से फिर उसको करूँगा, क्योंकि उनको भी पता चल गया, हमें भी पता चल गया कि एक आराम से एक चीज़ अभी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपने दूसरा बंदा जो आपके साथ बैठा होता है उसको खुद करके आपने दिखानी होती है, उन्होंने नहीं आपको बताना होता है। वो बताता आपको इंस्ट्रक्टर ही है, ट्रेनर है आपका। जब आप ट्रेनिंग के अंदर होते हैं तो आपको इन चीज़ों से बाखबर कर दिया जाता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं। अब जब ये आप अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू कर देंगे, आप चलाना शुरू कर देंगे इस तरह से, तो आप टेस्ट स्टैंडर्ड पे हैं फिर। और फिर जब आपका एक और बात है कि जब तक आप दूसरे से वो आपको बोलता रहेगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये वो करो, ये चेक करो, ये इशारा दो, ये करो, वो करो, तो आप उस लेवल के नहीं हैं। फिर उस लेवल पे आप तभी होंगे जब आप हर एक चीज़ को देख के रिएक्ट करेंगे और अपने आप को खुद, वो एक्शन रिएक्शन आपके एक्सीलरेटर से शुरू हो जाता है। यहाँ पे बातें करने का कोई जवाज़ नहीं पैदा होता है कि वो एक्शन रिएक्शन जो आपका है वो आपके पाँव से शुरू हो जाता है। जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो सबसे पहला काम आपका एक्शन वहाँ से शुरू होता है। आप रिएक्ट करते हैं, गैस के पैडल से पाँव उठाते हैं, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो उतनी और ज़्यादा स्लो करनी हो गाड़ी तो आप ब्रेक की तरफ जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि अगर गाड़ी बंद हो जाएगी तो फिर आप क्लच को नीचे ले जाते हैं। फिर आपको ज़रूरत पड़े तो आप गियर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि अगर ये चीज़ें आप आराम से, और गाड़ी की वो अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं होगी, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि लर्नर आते हैं मेरे पास स्विचिंग होके, इंस्ट्रक्टर चेंज करते हैं, और वो जब आते हैं तो मैं कभी कभी उनके पास 50-50 घंटे की ट्रेनिंग भी होती है। मैं जब पूछता हूँ कि हाँ भाई ये वाइपर, अच्छा गाड़ियाँ जितनी भी ए से ले के जेड तक नाम जितने भी अंदर आ जाते हैं, जितनी भी हाई लेवल पे है, डाउन लेवल पे है, उनके जो कंट्रोल हैं, वाइपर हो गया, सिग्नल हो गया, स्टीयरिंग हो गया, और ये शीशे मीशे जो मेन एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे ही आलमोस्ट होते हैं। थोड़ी बहुत ही चेंजिंग होगी आगे पीछे, बाकी कोई इतना बड़ा वो नहीं होता है, तो वो नहीं कर सकते। अच्छा, फिर ऐसा भी होता है कि जब आप उनको बता भी देते हो कि ये वाइपर फ्रंट ऐसे साफ़ करोगे, पीछे वाले ऐसे साफ़ करोगे, और इशारा ऐसे दोगे, ऐसे करोगे, तो वो बाद में जाके कुछ अरसे के बाद जब उनसे कहा जाता है कि क्योंकि ये शो मी टेल मी में भी आते हैं कि ये करो, तो वो वहाँ पे भी इन चीज़ों को फिर भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 10 घंटे पहले आपने जब शुरू किया तो 10 घंटे में जो आपको बताया गया पहले कि वाइपर फ्रंट इस तरह है, बैक इस तरह है, और उसके दरमियान आपको जो भी जंक्शन की अप्रोचिंग, अमर्जिंग, और उसके बाद लेन डिसिप्लिन, ड्यूल कैरेजवे, जो कुछ भी ड्राइविंग के मतलब बताया गया, अगर आपने वो जो असल बात थी कि आप अगर वाइपर का भूल गए तो वीवर्स ज़रा गौर कीजिएगा इस लफ्ज़ पे कि जो उसके दरमियान बाकी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं उसके ऊपर आपका कितना गौर हुआ होगा, और उन चीज़ों की आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बनी होगी। कुछ नहीं बनती है, मैं आपको बताता हूँ। 51 ग्रेड है, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कुछ ही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये कुछ ना कुछ तो है ना। तो वो बाकी चीज़ें आप क्या समझे होंगे फिर? वो तो सिर्फ ऐसे ही है कि बैठा गाड़ी में और भाग गया, बैठा गाड़ी में और भाग गया। और दूसरा मेरे पास एक बच्चा था, वो गोरा था, उसको मैंने 17 साल का था, तो मुझे पता था कि वो आता है, वो बड़े दूर से आता था, अब तो पास हो गया, आपने देखी होंगी उसके बच्चे की वीडियो। तो वो हमेशा वो ऐसे फ़नी लिहाज से मुझे पहले बोला करता था कि मुझे 90 मिनट्स का लेसन दो। जब भी मुझे याद करवाता था ना तो वो मुझे बोलता था, विल यू बी अवेलेबल फॉर माई 90 मिनट्स लेसन टुडे।
ठीक है। तो मैं उसको लेता रहा, फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुम ऐसी बात जब बोलती हो तो इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसे बोलते हो? तो बोलता है मैं तुझे याद करवाता हूँ कि मेरा 90 मिनट का लेसन है, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर मैं जब उसको बिठाऊं तो वो जब थोड़ा बहुत लेक्चर उसको देना मैं चाहूँ कि डी ब्रीफ और रीकैप और थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँ, तो वो मैं पढ़ जाऊँ उसको कि इसका मतलब है कि मुझे गाड़ी चलवाओ। ठीक है। तो फिर मैंने उसको जब एंड पहुंचा एक स्टेज पे, तो मैंने कहा देखो अब अगर ये चीज़ें तेरी हैं तो तेरी अंडरस्टैंडिंग कहाँ जा रही है, क्या क्या सीख रहे हो? बोलता है कुछ नहीं सीख रहा हूँ, मेरी एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा फिर बताओ। बहुत अच्छा लड़का था। बोलता है मिस्टर बट जब मैं बैठता हूँ तो मेरी मर्जी ये होती है कि मैं गाड़ी रोकूँ ना, जहाँ पे जिस पॉइंट पे जाके तू मुझे रोकना चाहता है मैं वहाँ पे जल्दी पहुँचूँ ताकि तू वहाँ से आगे शुरू करे। और मुझे पता है मैं लूज आउट हो रहा हूँ, मैं इस तरह से अपना टाइम सेव करता हूँ, लेकिन ये मेरी मेंटेलिटी बनी हुई है, अब मैं इसको कैसे काबू करूँ, तुम मेरी हेल्प करो इसके साथ। मतलब उसका ये था कि मैं वो अपना टाइम कवर करना चाहता हूँ, लेकिन वो सीखता बंदा कुछ नहीं है। फिर मैं कहने का ये मतलब है कि आपको अगर गाड़ी की पूरी अंडरस्टैंडिंग या गाड़ी के ये सारे जो अंदर फंक्शन हैं छोटे छोटे, ये आप नहीं देख सकेंगे। व्यूअर्स देखें, एक किसी के कोई अपने कौन सा टैबलेट कौन सा कैप्सूल आपको देगा कि ये सामने होती हैं चीज़ें, हो जाता है थोड़ा बहुत होता है बंदे को, लेकिन ये सामने होती हैं। रियर डिमिस्टर कहाँ है, वाइपर कहाँ है, बटन, ये सारे अंदर ही होते हैं ना। यहाँ पे आप कांप जाते हो इनको करते हुए। जब बंदा, मैं यहाँ अब अगर बैठा हूँ तो मुझे कहा जाए कि डीमिस्ट करो, तो मैं ऐसे ऐसे इसको ढूंढूं, तो इसको मतलब क्या है कि मैं फिजिकली, मेंटली, इमेजिनरी मैं कहाँ पे हूँ, बहुत दूर। आप वो प्रेशर इतना बाल के अंदर भरा हुआ है कि आप इसके अंदर नहीं देख सकते हो। तो फिर आपकी ड्राइविंग क्या होगी? फिर जो देखने वाला है, आपको जज करने वाला है कि क्या ये बंदा अब सेफ है, इसके गुब्बारे से आवाज़ निकली हुई है कि हम इसको लाइसेंस दें और ये अकेले में गाड़ी चलाए और इस तरह की चीज़ों को रिस्पॉन्ड करे। देखे अगले ने इशारा गलत दिया, खड़ा होना चाहा, नहीं कर सका, चल गया। अब देखें मैं इसके इशारे को ही देख रहा था कि पेडिस्ट्रियन भी आ गया। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन्हीं के साथ आपने प्ले करना होता है। बाकी उनको देख के आप खुद अपने आप से इतने आपे से बाहर हो जाते हैं या आपके गुब्बारे में इतनी आवाज़ आ जाती है। और ये याद रखें कि ये तो मुल्क की थोड़ा सा डिफरेंस है ना, यहाँ पे उस तरह का वो नहीं होता है कि फ़ौरन आपके वो मुंह पे कुछ चपेड़ मार दे और बोले कि ये ऐसे नहीं ऐसे। मैं तो कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, सीधी सी बात है। मैं तो बंदे को आमने सामने बिठा के बोल देता हूँ, भाई तेरा पैसा है, मैंने लेना है, ये बातें हैं, अगर तू अडॉप्ट कर गया तो ठीक है, नहीं तो यही बातें तू अरसा लगेगा तेरे गुब्बारे से आवाज़ निकालते हुए बैठा रहेगा, करता रहेगा। एक बार फेल होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता तू इन चीज़ों को सोचना शुरू कर देगा कि हाँ क्या है। जब वो हाँ क्या है होगी, ये सारे ऐसे चलते हुए नज़र आएंगे आपको सारे सीन, और फिर आप पास हो जाएंगे, फिर आपकी ड्राइविंग वो स्टेज पे हो जाएगी। अभी मैंने कुछ ऐसे भी इस तरह के भी सीन देखे हैं कि लोग बहुत अच्छे से गाड़ी चला लेते हैं, लेकिन कब चला लेते हैं? जब ना कोई आगे ना कोई पीछे, चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे ना बंदा ते बंदे दी जात होवे। ठीक है, वो उस वक्त मैं बड़ा गाड़ी में देखे, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ऐसे मेरे पास आए बंदे। और जब मैंने उनको थोड़ा सा वो सीन दिया, देखें अब वो उधर से निकला, लेकिन मेरा ये यहाँ पे मैंने गाड़ी अपनी सेव करनी है, उसको भी सेव करना है अपना। ये गिव एंड टेक होता है ड्राइविंग के अंदर, ऐसे बोलते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करो। ये मैंने वहाँ पे अपनी भी हेल्प की, उसको भी हेल्प की कि मेरे पास इतनी जगह ही नहीं बचती थी, वो निकल आया था बाहर। तो ये मैंने ये नहीं कि मैं एक ही सोचता हूँ नहीं इट्स हिज फॉल्ट, वो क्यों निकला है, नहीं ऐसे नहीं है। टेस्ट के अंदर भी आपको ऐसी चीज़ें करनी होती हैं ताकि आप पास हो सके। अच्छा, बात चल रही थी कि ऐसे बंदे भी होते हैं, ना बंदा ते ना बंदे दी जात होवे, असी चलाइए गड्डी उत्ते। अब क्या होता है
कि वो बड़े अच्छे से बड़ा ऐसे सीन हैं मेरे पास कि मुझे पता है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की इतनी कमी है कि ये अकेले में तो सब चीज़ें कर सकते हैं। जब इनको कोई देख रहा हो या कुछ एक काम में कोई दूसरा 2 सेकंड में कर सकता है और इनको 5 सेकंड लग जाए तो वहाँ पे इनकी मत मारी जाएगी। तो मैं अगर थोड़ा सा उनको उस तरह से, जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा डीट करना बंदे को कि यार यहाँ पे करो, और ख़ुद आराम से बैठ गया और देखता रहा कि उनका वो जो जिस्म के अंदर हम बोलते होते थे सितकरंडे वो निकलते हैं दाने, जब थोड़ा वो खौफ आ जाए, कोई बिल्ली निकल आए या कोई रात को ऐसे कोई कहीं बाहर आ जाए तो पूरे जिस्म पे, अब मुझे नहीं पता उसको बाकी ज़बानों में क्या बोलते हैं, हम अपनी ज़बान में उनको बोलते होते थे सितकरंडे निकल आए। वो छोटा छोटा सा जिस्म के ऊपर आपके वो एक रिएक्शन निकल आता है फ़ौरन एक चीज़ का वो, और आप बड़ा एक झिझक और बड़ी डरावनी वो फीलिंग होती है आपके अंदर। तो वो ख़त्म करने के लिए ये ख़त्म होंगी वीवर्स तो आप पास होंगे। ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो आपकी गुब्बारे की आवाज़ जो है ये हकीकत गुब्बारे की आवाज़ है। जब तक वो नहीं निकलेगी तब तक आप कहीं काबू पे नहीं रहेंगे। और इस गुब्बारे की आवाज़ जो है भरने वाला अंदर अल्लाह ने एक शैतान भेजा हुआ है, और मैं जहाँ तक मेरा नॉलेज है ऐसे ही बोला हुआ है कि आप इसके ख़िलाफ़ जाओगे तो अपनी ज़िंदगी गुजार सकोगे। जब इसी की सुनना शुरू करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हो। तो इसका मतलब हुआ कि इस गुब्बारे की जो आवाज़ है इधर, जब ये चीज़ें देख के हम इनको, तो मैं जब उन लर्नरों को थोड़ा बहुता या उन लोगों को थोड़ा बहुता आगे पीछे करता हूँ। अब देखें वो भाई साहब खड़े हैं इसके पास हैं, करीब हैं, तो यहाँ पे भी लर्नर बड़े कंफ्यूज और पैनिक हो जाते हैं, मकसद कि शायद वो कर जाए ना। इसका रूल ये होता है कि अगर कोई बंदा उसके जैसे ये खड़े थे, अगर कोई सिगरेट पी रहा है आपकी तरफ वो मुतवज्जो नहीं है तो आप चलते जाएं। जो क्रॉसिंग करता चाहेगा, जो जिसकी ज़रूरत होगी वो क्रॉसिंग पे पहुंचेगा। आप देखें तो वो अगर लेफ़्ट राइट पे अगर खड़े होंगे तो वो लेफ़्ट राइट देख रहे होंगे गाड़ियों की तरफ कि कोई रुकता है, रुके तो मैं स्टार्ट करूं। तो ये एक रिस्पांस होता है ड्राइविंग के अंदर। तो जब वो लर्नरों को, मैं कुछ लोगों को इस तरह का वो कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि इनको अब लेसनों की ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने ये चीज़ अंदर से वो सितकरंडों वाली ख़त्म करनी है। वो ख़त्म कैसे होगी? वो इनको थोड़ा सा बिज़ी ट्रैफिक में, बिज़ी लोगों में, बिज़ी एरिए में, बिज़ी मनूवरों में इनको वो करवाई जाए ताकि वहाँ पे ये अपना टाइम निकल लगाएं और अपने आप का वो हवा ऊपर जाएगी। फिर जब कर चुकेंगे तो हो जाएगा, तो होगा कुछ नहीं, कोई इनको बोलेगा कुछ नहीं, कोई इस तरह का कोई सीन होगा नहीं। हाँ, कोई इट्टी बिट्टी अगर थोड़ी बहुत होती है तो वो बोलते हैं क्यों टाइम लगा रहे हो ज़्यादा यहाँ पे, वो हार्न मार देते हैं और दिस दैट, वो इस तरह की चीज़ें आपको होना शुरू होती है। लेकिन वहाँ पे आपने अपना वर्कआउट करना होता है, फिर वहाँ पे आपने अपनी सोच को दौड़ाना होता है कि आया ये जो भाई साहब या जो ड्राइवर हमें जो चीज़ कर रहा है इसकी लॉ के अंदर कितनी गुंजाइश है मेरे लिए और इनके लिए। इसीलिए आपको थ्योरी करवाई जाती है कि आप थोड़ा बहुत इसके बारे में, हर एक चीज़ को करने के बारे में आपके पास इतनी मालूमात होनी चाहिए कि आप अगर कोई हैपन इस तरह का हो जाए तो दूसरा अगर आपसे बात करे तो आप उससे जो आप सवाल कर सकें कि मैंने क्या किया, आपने क्या किया, गलती आपकी है या मेरी है। ठीक है, जब आप इस चीज़ के बारे में तैयार होंगे, वो कब कैसे तैयार होंगे, मेरा वहाँ पे ये मेरी बात ख़त्म हो जाती है व्यूअर्स, लर्नर ड्राइवर्स और मेरे अजीज़ों कारब यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, अगर कोई बाहर से कोई इस तरह का सीन हो जाए तो मैं इंस्ट्रक्टर की तरफ देखता हूँ कि ये बात करें ना जी, ओ खुदा के बंदो और रहम करो अपने ऊपर। और बाकी ज़िंदगी के मामलात में ये इंस्ट्रक्टर आपके ज़िंदगी के मामलात में दाखिल अंदाजी करते हैं, आपके साथ ये आपकी जगह बात करते हैं, आपको क्या तकलीफ़ है, आप क्यों नहीं कर सकते हो। और मैं कभी कभी ये भी मिसाल देता हूँ कि एक बंदा जो गाड़ी मेरे साथ चला रहा है इस तरह से और वो छोटी छोटी गलतियाँ उससे हो रही हैं, तो वो ऐसे वो बैठे हुए हैं, पता चलता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह इनसे अच्छा दुनिया में कोई बंदा है ही नहीं है और इनसे मुलायम बंदा दुनिया में कोई अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया है। तो जब उनको इस तरह की बातें हों ना तो कहा जाए कि अच्छा, मैं ऐसी मिसाल दिया करता हूँ व्यूअर्स, मैं हकीकत है ये,
मैं फिर उनको बोलता हूँ कि आपके बच्चे कितने हैं। कोई बोलता है 1 है, 2 हैं, नहीं हैं, जो भी है, लेकिन बच्चे वाले जो हैं वो ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। फिर कि मैं बोलता हूँ कि अच्छा फ़र्ज़ करो इस हालत में ही आपको गाड़ी से अगर बाहर निकाला जाए और आप अपने बच्चों के साथ इस तरह की रोडों में जा रहे हो, मसाले हैं ना, और कोई इस तरह की अनहोनी हो, तो जिस तरह आप यहाँ पे बैठे हुए रिएक्ट कर रहे हो या आप कर रही हो या आप सोच रहे हो, वो देखें बच्चे जा रहे हैं, वो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चे जा रहे हैं। मैं कोई गलत मिसालें नहीं दे रहा हूँ, ये हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज में ये चीज़ें शामिल हैं। यही मैं पीडीआई और एडीआईज को जो मेरे पास आते हैं मैं उनको ट्रेन करता हूँ, उनको बताता हूँ, क्योंकि मेरा 51 लेवल है अल्लाह के फजल से। मैं उनको बताता हूँ, ये लाइव एग्जाम्पलें हमें बताया गया है कि इनको बोलते हैं सेफ्टी क्रिटिकल इंसिडेंट्स। लाइव एग्जाम्पल्स यूज़ करो और लर्नर को समझाओ, ठीक है। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि अगर वो आप बच्चों के साथ निकले और कोई इस तरह की अनहोनी हो जाए और आपके बच्चों के ऊपर कुछ पड़े, तो आप क्या करोगे उस वक्त? तो वो फौरन अपने आप को बड़ा इस तरह से करके नहीं 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 नहीं, ये बच्चे ही हैं आगे पीछे, ये गाड़ी जो है इसके आगे पीछे आपके इतने हाजर्स होते हैं, आपके अंदर इतने मामलात होते हैं कि ज़िंदगी में हर तरफ आपको फूल ही तो नहीं मिलेंगे, कांटे भी होते हैं, कांटों से भी कहीं गुजरना पड़ता है। तो आपको फूलों से ऊपर भी गुजरना आना चाहिए, कांटों के ऊपर से भी दुश्वारी में आपको मुकाबला करना चाहिए, और कभी कभी अंगारों के ऊपर भी चलना पड़े तो उसके ऊपर भी आपको। तो ये जो आप कर रहे होते हैं, फूल भी है, कांटे भी हैं, अंगारे भी हैं, ये सब सीन आते हैं यहाँ पे। तो आपके अंदर ये इस तरह की एबिलिटी मौजूद होनी चाहिए कि आपने अगर टेस्ट पास करना है, आपने अगर ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है, तो इनके लिए आपके अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो क्या होनी चाहिए? सबसे जो मेन चीज़ है आपके अंदर वो आपको देखने की, सुनने की और फिर उसके ऊपर अमल करने की अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, ताकत दे, और फिर करने की हिम्मत होनी चाहिए। और हिम्मत के साथ फिर आप इंस्ट्रक्टर का मुंह ना देखें, आप खुद यहाँ पे बैठें कि थैंक यू वेरी मच, टेल मी वेयर टू गो, टेल मी व्हाट टू डू, आई विल डू इट, इफ इट्स इटी बिटी आई विल ट्राई टू स्पीक। और यहाँ पे बैठे किससे कितनी बातें होती हैं, आप कितने लोगों के साथ आपका वो होता है, इतना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर इतना वो मेयार होना चाहिए कि आप किसी को के साथ आप ये चीज़ कर सकें कि मैं वर्कआउट करूँगा कि व्हाट इज़ देयर एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज़ माय एक्सप्लेनेशन। लाइव क्रिटिकल इंसिडेंट की एग्जांपल्स हमें ऑर्डर है कि आप सिखाएं, और वही जो है आपके पास भी। और ये जो ड्राइवर बाकी हैं, आपने देखा होगा रोडों के ऊपर जब कहीं कोई एक्सीडेंट या कोई इस तरह का सीन हो जाता है और एक बोलता है नो इट्स योर फॉल्ट, नो इट्स योर फॉल्ट, ओ नो आई वाज कमिंग आउट एट द जंक्शन, ओ यू डिडंट स्टॉप एट द जंक्शन, ओ यू वाज चेंजिंग लेन, यू डिडंट चेक योर मिरर्स, आई वाज राइट बिहाइंड यू। ऐसे सीन है ना, वही फिर वो आपस में तकरार होता है और फिर इंश्योरेंसों के ऊपर जाता है और वो फिर फैसला करते हैं कि अगर एक झूठ बोल रहा है दूसरा सच बोल रहा है, और वहाँ पे रूल्स, लॉ और प्रायोरिटीज़ और प्रिंसिपल ड्राइविंग के जो DVSA के कोड थे वो क्या बोलते हैं। जैसे अभी ये मैं जा रहा हूँ यहाँ पे गिव वे से मैं आगे निकल के जाऊँ और उधर से राइट से आने वाली गाड़ी मुझे मार दे और मैं वहाँ पे उसके साथ तकरार जो मर्जी करूँ, एंड ऑफ द डे मेरी गलती होगी, मेरा ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्ड होगी वहाँ पे कि इसने गाड़ी जंक्शन से अनसेफ निकाली, इसकी ऑब्जर्वेशन पुअर थी और इसको गाड़ी दूसरे ने मारा, अब जो भी खर्चा है, जो भी डैमेज है वो ये भरेगा, ठीक है। और वो आपकी इंश्योरेंस अगर है तो वो भरेंगे, लेकिन दूसरे साल वो आपकी इंश्योरेंस इतनी ऊपर ले जाएंगे कि आप फिर लाइसेंस सिर्फ कार्ड ही देखेंगे उसको। ये लोगों के जहन में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो मेरी आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप इन बातों के ऊपर अगर अमल करें और करेंगे। मुझे कमेंट्स आते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग का बहुत शुक्रिया, और आप लोग मेरे इस चैनल को, मेरी इस अकेडमी को फॉलो भी करें और इसको लाइक भी करें, इसको आगे शेयर भी करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए और अच्छी सी अच्छी और मुफीद वीडियो बनाऊं, ताकि ये एक एक वीडियो जो है आपके 2-2 घंटे के प्राइस बचा सकती है। व्यूअर्स, मुझे ये भी पता है कि अगर ये चंद बातें अगर कोई सही समझदार समझने वाला है ना, और समझने वाले ही हैं, जब यहाँ बैठ के आके समझते हैं तो फिर घर बैठे भी तो समझ सकता है ना।
तो फिर आपके अगर 100 पाउंड आपका बचता है, 80 पाउंड बचते हैं, तो आपकी उंगली से या कोई इस तरह से ये मेरा चैनल आगे और निकलेगा। मैं पहले इस पे काम नहीं शुरू किया है, तो ये मेरी भी हौसला अफजाई होगी, आप लोगों के लिए भी ये मुफीद हैं। और ज़ाहिर है मैं उसी वक्त तक इनको आगे करूँगा, ताकि जॉब तो जॉब है ना, मेरी जॉब तो है ना, तो इनको बनाने के लिए भी मेरा टाइम लगता है। तो टाइम के और सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं उसी के पैसे हैं, बातों के पैसे हैं। हकीकत में जो हम जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हैं वो अपनी बातें जो पहुंचा रहे होते हैं दूसरे को यहाँ बिठा के, और फिर साथ में उन्होंने एक आपको ऑप्शन अवेलेबल किया होता है, गाड़ी दी होती है कि मैं बता रहा हूँ ये करो, इस गाड़ी में आप वो लर्न करो, उसी के पैसे हैं। तो आप लोग इन चीज़ों के ऊपर अमल करें, आप इंशाल्लाह पास होंगे। और आपके अंदर अगर कोई इस तरह की चीज़ है जिसको आप समझ नहीं रहे हैं, जिसके अंदर आपका कोई इशू है, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई वीडियो बनाई जाए या मैं कोई बताए, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको उस चीज़ के बारे में मालूमात और देने की कोशिश करूँगा। होप दिस हेल्प्स एंड थैंक यू वेरी मच।